क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी मीन 1/√3, या हम इसको लिख सकते हैं 1^1/3। एंड क्यूब रूट्स मीन कि इसके 3 रूट्स होंगे, जिनमें से एक रियल होता है और 2 इमेजिनरी आ जाते हैं। ये भी हम निकाल के देखते हैं कि किस तरह से है। सो लेट x⁻1/3 equal to 1, and we can write it as x³ - 1 equal to 0. Now it looks like a³ - b³, and this is equal to a minus b into a square plus ab plus b square. सेम इसी पैटर्न पर हम इसको लिख सकते हैं x-1 into x square plus x plus 1 equal to 0. Now the product of two factors is equal to 0, means x-1 equal to 0 or x square plus x plus 1 equal to 0. So this implies that x-1 equal to 0 or x square plus x plus 1 equal to 0, and x-1 equal to 0 implies that x is 1, and सेकेंड वन इज़ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसके रूट्स निकालने के लिए हम क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करते हैं। तो फार्मूला यूज़ किया, सो x इक्वल टू -1 प्लस माइनस b स्क्वायर मीन 1 स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 1, -4ac मीन 4 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 1, एज a यहाँ पर 1 है और c की वैल्यू भी 1 है। सो 4ac हमारे पास 4 ही आ गया। सो 1 माइनस 4 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2a होता है। सो 2 मल्टीप्लाई बाय a की वैल्यू 1 है, 2 ही रह जाएगा। सो फर्दर दिस इज इक्वल टू -1 प्लस -3 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2। सो वी हैव 3 रूट्स। पहले हम 1 निकाल चुके हैं, एक ये है और 2 यहाँ से, 2 ये जो अभी हमने सेकंड सॉल्व की है इक्वेशन, यहाँ से हमारे पास आया -1 प्लस -3 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2, और एक माइनस के साथ -1 माइनस -3 स्क्वायर रूट बाय 2। सो वी कैन राइट इट एज x इक्वल टू 1 एंड -1 प्लस -3 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2, और इसका जो थर्ड रूट है -1 माइनस -3 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2। और अगर आपको कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्सेप्ट है इमेजिनरी नंबर का, तो ये जो -3 स्क्वायर रूट है हम इसको लिख सकते हैं 3 स्क्वायर रूट आयोटा। सो इन अदर फॉर्म वी कैन राइट x इक्वल टू 1, ये एज इट इज़ है, और ये बन जाएगा -1 प्लस 3 स्क्वायर रूट आयोटा डिवाइडेड बाय 2, -1 माइनस 3 स्क्वायर रूट आयोटा डिवाइडेड बाय 2। जब भी नेगेटिव नंबर स्क्वायर रूट में आता है तो इमेजिनरी नंबर में कन्वर्ट हो जाता है। सो अब हमारे पास 3 रूट्स हैं, 1 -1 प्लस 3 स्क्वायर रूट आयोटा बाय 2, एंड द थर्ड वन इज -1 माइनस 3 स्क्वायर रूट आयोटा बाय 2। इन रूट्स में हम 1 का नाम 1 ही रखते हैं, और ये जो सेकंड वाला रूट है इसको अगर हम ओमेगा ले लें, तो जो थर्ड वाला रूट है, थर्ड वन, ये इस ओमेगा का स्क्वायर होगा। ठीक है, यानी कि सेकंड रूट को हमने ओमेगा कहा है, तो ये क्या होगा, ओमेगा स्क्वायर होगा। एंड बिलफर्ज हम ये थर्ड वाला ओमेगा कह लेते हैं, तो ये जो सेकंड वाला है ये क्या बन जाएगा, ओमेगा स्क्वायर होगा। यानी कि इन दोनों में ये रिलेशन है कि अगर हम एक वक्त में इसको ओमेगा कह लें तो दूसरा क्या होगा, ओमेगा स्क्वायर के इक्वल होगा। इसी तरह से अगर हम इसको ओमेगा कह लें तो ये जो ये वाला रूट है ये क्या बन जाएगा, ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। इन दोनों में ये रिलेशन है। इस चीज़ को आप करके भी देख सकते हैं। सो मान लें जो प्लस साइन के साथ है ये ओमेगा है, तो दूसरे वाला रूट क्या होगा, ओमेगा स्क्वायर होगा। सो द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी आर हमारे पास बन गए x इक्वल टू, एक तो 1 हो गया, दूसरा जिसको हमने ओमेगा कहा है प्लस साइन वाला, और जो तीसरा है ये ओमेगा का स्क्वायर। तो ये हमारे पास 3 रूट्स हैं, 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। दीज आर द 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। ओके, जब हम डिस्कस करते हैं क्यूब रूट्स की कुछ प्रॉपर्टीज़, तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि इनका सम 0 के इक्वल होता है। यानी कि इन तीनों रूट्स को अगर हम ऐड करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। सो लेट्स सी कि हमारे पास क्या बनेगा। सो 1 प्लस ओमेगा
प्लस ओमेगा स्क्वायर मीन्स 1 एज इट इज़ है, ओमेगा हमने प्लस वाले को कहा हुआ है, सो -1 प्लस 3 स्क्वायर रूट आयोटा बाय 2 एंड ओमेगा स्क्वायर द रिमेनिंग थर्ड रूट प्लस -3 स्क्वायर रूट आयोटा डिवाइडेड बाय 2। अब इन तीनों को ऐड करें, 2 हमारे पास एलसीएम बन जाएगा, सो 2 प्लस 2 प्लस माइनस ये मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे हमारे पास रह जाएगा माइनस, तो यहाँ पे है हमारे पास माइनस, तो 2 माइनस 1 प्लस 3 स्क्वायर रूट आयोटा, और नेक्स्ट हमारे पास है -1 माइनस 3 स्क्वायर रूट आयोटा। अब इसमें नोट करें कि ये प्लस वाला 3 स्क्वायर रूट आयोटा माइनस 3 स्क्वायर रूट आयोटा से कैंसल आउट, और उसके बाद है ये +2 -1 एंड -1, ये तीनों जब इकट्ठे होंगे मीन्स 2 -2 हो जाएगा, सो 2 -2 डिवाइडेड बाय 2 मीन्स 0 डिवाइडेड बाय 2, सो दिस इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास एक रिलेशन बन गया। क्या रिलेशन बना है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0। अब इस फॉर्मूले को हम अपने तरीके से अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन यूज़ कर सकते हैं। किस तरह से कि यहाँ से अगर हम ओमेगा स्क्वायर इधर ही रखें, बाकी वैल्यूज दूसरी साइड पे ले जाएं, सो -1 माइनस ओमेगा, तो जहाँ कहीं हमें ज़रूरत पड़ेगी हम ओमेगा स्क्वायर को -1 माइनस ओमेगा से रिप्लेस कर सकते हैं। इसी तरह से अगर हम ओमेगा को इधर रहने दें, बाकी दो वैल्यू दूसरी साइड पे ले जाएं, तो दूसरी साइड पे -1 माइनस ओमेगा स्क्वायर, सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जहाँ ओमेगा होगा हम ये वाला जो इसका रिलेशन है -1 माइनस ओमेगा स्क्वायर ये यूज़ कर सकते हैं। या तीसरा जो इससे बन रहा है कि ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू -1, तो ये थर्ड कॉम्बिनेशन, टोटल ये हमारे पास 4 कॉम्बिनेशन बने कि तीनों को इकट्ठा करें 0, उनमें से कोई एक निकालते हैं तो बाकी टर्म्स दूसरी साइड पे, सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम इन तीनों में से चारों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। ओके जी, सेकेंड प्रॉपर्टी ऑफ द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज देयर प्रोडक्ट इज इक्वल टू 1, यानी कि इन तीनों को अगर हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो ये सारा किसके इक्वल आ जाएगा, 1 के इक्वल आ जाएगा। 1 यहाँ पे एज इट इज़ है, ओमेगा की वैल्यू यहाँ पे हमने यहाँ पुट की, फिर ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू पुट की, इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई किया, यानी कि तीनों रूट्स को आपस में मल्टीप्लाई किया है। डिनोमिनेटर में 2 मल्टीप्लाई बाय 2 हमारे पास बन गया 4, और न्यूमिनेटर में ये दोनों फैक्टर एक जैसे हैं, एक माइनस का है और एक प्लस का, सो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी की तरह से जैसे हमारे पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनता है, सेम उसी पैटर्न पर यहाँ पे a स्क्वायर माइनस और ये बन गया b स्क्वायर, और ये हमारे पास बन गया -1 स्क्वायर मीन्स 1 -3 स्क्वायर रूट, स्क्वायर से कैंसिल आउट, यहाँ पे सिंपल 3 रह गया, और आयोटा स्क्वायर है। आयोटा स्क्वायर इमेजिनरी नंबर्स में अगर आप पढ़ चुके हैं तो ये इक्वल टू -1 होता है, नहीं पढ़ा तो इसको नोट कर लें, ओमेगा आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1 होता है, सो -3 इंटू -1 डिवाइडेड बाय 4, इसको सिंप्लीफाई करेंगे 1 + 3 डिवाइडेड बाय 4, सो 4 डिवाइडेड बाय 4 मीन्स दिस इज इक्वल टू 1। सो हमने देखा कि तीनों रूट्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर किसके इक्वल आ जाता है, 1 के इक्वल आ जाता है। नाउ द थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स मीन कि जैसे हमारे पास 3 रूट्स हैं, एक 1 है, एक ये कॉम्प्लेक्स रूट है प्लस साइन वाला, और एक ये माइनस साइन वाला कॉम्प्लेक्स रूट है, इनमें ये दो जो हैं ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी हैं। ये दोनों आपस में क्या हैं, एक दूसरे का रेसिप्रोकल हैं। सो शॉर्टली वी कैन सी डेट 1 मल्टीप्लाई बाय ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 1। अभी हमने देखा इसकी सेकंड प्रॉपर्टी है, सो वी कैन राइट इट एज ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1। तो यहाँ से ये हमारे पास एक बेसिक क्वांटिटी बन गई कि ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1 है। फर्दर आप यहाँ से नोट करें कि ओमेगा के साथ ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहा है, सो मल्टीप्लिकेशन वाला जब दूसरी साइड पे नंबर लेके जाते हैं वो क्या हो जाएगा, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। सो ओमेगा को हमने इधर ही रखा और ओमेगा स्क्वायर दूसरी साइड पे जाके क्या हो गया, डिवाइड हो गया। तो यहाँ से ये बता रहा है कि ओमेगा
रूट है तो दूसरा उसका क्या है, रेसिप्रोकल है। सेम इसी तरह से अगर हम ओमेगा स्क्वायर को इधर छोड़ते हैं, ओमेगा दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ से अब ये पता चल रहा है कि जो थर्ड रूट है यूनिटी का, यानी कि सेकंड कॉम्प्लेक्स रूट, सेकंड कॉम्प्लेक्स रूट वो दूसरे का क्या है, रेसिप्रोकल है। ये सेकंड कॉम्प्लेक्स रूट है, ये क्या है, इस वाले का रेसिप्रोकल है। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन स्टेटमेंट हम ये वाली यूज़ कर सकते हैं प्रॉपर्टीज़ की, इसको भी यूज़ कर सकते हैं और इसको भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमने ये इन तीनों का सम 0 के इक्वल निकाला था, वहाँ से हमारे पास ये 4 इनके रिलेशंस बने हैं। सेम इसी तरह से प्रोडक्ट से हमारे पास 3 रिलेशंस बने हैं। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम इनमें से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। नाउ द लास्ट वन इज़ द पावर ऑफ ओमेगा। हम ओमेगा की किसी भी पावर को सॉल्व कर सकते हैं। सो फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है इसकी, पावर ऑफ ओमेगा। ओमेगा की आप जितनी मर्जी पावर ले लें उसको हम सिंपली सॉल्व कर सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल हम कैलकुलेट करना चाहते हैं ओमेगा पावर 5। सो बेसिक एंटिटी याद रखनी है कि ओमेगा क्यूब के साथ है, ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1। तो जितनी भी पावर होगी उसको हमने क्यूब के प्रोडक्ट में या क्यूब के साथ सेपरेट करना है और रिमेनिंग पावर्स हमने साइड पे करनी है। जैसे यहाँ हमारे पास ओमेगा 5 है, ओमेगा 5 में से ओमेगा क्यूब हम साइड पे कर लेंगे, बाकी रिमेनिंग पावर्स कितनी रह जाती हैं, 2 रहती हैं। सो ओमेगा स्क्वायर ये हमने साइड पे कर लिया। अब हमें पता है कि ओमेगा क्यूब किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। यहाँ हम इसकी वैल्यू 1 पुट कर देंगे। सो वी कैन राइट इट एज ओमेगा क्यूब की जहाँ पे 1 पुट कर दिया मल्टीप्लाई बाय ओमेगा स्क्वायर। सो फाइनली दिस इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर। तो इस तरह से ओमेगा की किसी भी पावर का आंसर, किसी भी पावर का आंसर ओमेगा 1 के किसी भी रूट में हो सकता है, ठीक है। यानी कि या तो 1 हो सकता है या फिर ओमेगा आएगा या फिर ओमेगा स्क्वायर आएगा। ओमेगा की कोई भी पावर, फॉर एग्जांपल आप ओमेगा पावर 10 ले लें। ओमेगा पावर 10 में से अब हम ओमेगा क्यूब के मल्टीपल साइड पे कर लेंगे क्योंकि हमारा ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1 है। सो ओमेगा 10 को हम लिख सकते हैं ओमेगा पावर 9 मल्टीप्लाई बाय ओमेगा। ओमेगा पावर 9 को हमने इसलिए लिखा है कि ओमेगा क्यूब विद पावर 3 हम इस तरह से लिख सकते हैं इसको, ठीक है। बेसिक क्वांटिटी को देखते हुए, इसकी पावर को देखते हुए हमने 3 के मल्टीपल वाली पावर साइड पे कर ली और रिमेनिंग पावर्स हमने साइड पे कर दी। सो मल्टीप्लाई बाय ओमेगा। हमें पता है ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 है। सो 1 क्यूब मल्टीप्लाई बाय ओमेगा एंड फाइनली दिस इज इक्वल टू ओमेगा। सो नोट करें कि ओमेगा 5 का आंसर ओमेगा स्क्वायर आया है, ओमेगा 10 का आंसर हमारे पास क्या आया है, ओमेगा आया है। इसी तरह से फॉर एग्जांपल ओमेगा पावर 15 है, हम इसको लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब विद पावर 5 एंड ओमेगा क्यूब मीन्स दिस इज इक्वल टू 1। सो 1 पावर 5 मीन्स दिस इज इक्वल टू 1। सो देखें जितने भी पावर्स को हमने सिंप्लीफाई किया है इनके फाइनल आंसर्स हमारे पास क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी की ही फॉर्म में आ रहे हैं। सो दिस इज द लास्ट वन प्रॉपर्टी ऑफ द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी।